तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग ना रुकने पर हमास के समर्थन में उतरा ईरान। ईरान ने भूमध्य सागर को बंद करने का किया ऐलान। इजराइल का खाना पानी होगा बंद। यहूदियों को ईरान से बड़ा झटका। गाजा पट्टी में जंग के बीच क्रिसमस पर ईसा मसीह के जन्म स्थान पर सन्नाटा। जंग से बैतलहम में जश्न नहीं। ईसाइयों ने फिलिस्तीनियों को किया खुलकर समर्थन, कहा नहीं मनाएंगे जश्न। साक्षी मलिक ने रिटायरमेंट वापसी पर दिया बड़ा एक्शन। महिला अध्यक्ष बनाने की मोदी सरकार से कर दी मांग। गाजा पट्टी में हमास से लोहा लेना इजराइल के सैनिकों को पड़ रहा भारी। 24 घंटे में इजराइल के 13 और सैनिकों की गाजा पट्टी में मौत। सऊदी अरब में भारतीय मजदूरों का हाल हुआ बेहाल। गंदा पानी पीने को मजदूर सरकार से लगाई वतन वापसी की गुहार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान ने हमास के समर्थन में किया बड़ा ऐलान। गाजा में बमबारी ना रुकने पर भूमध्य सागर को बंद करने की दे दी धमकी। इजराइल का खाना पानी होगा बंद। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच बीते 2 महीने से जंग चल रही है। पहले ये जंग लाल सागर में लड़ी जा रही थी, लेकिन अब ये जंग ईरान से होते हुए भूमध्य सागर तक पहुंच गई है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान ने हमास के समर्थन में आज बड़ा ऐलान किया है, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। खबर सामने आ रही है दोस्तों कि ईरान ने गाजा पट्टी में बमबारी न रुकने पर भूमध्य सागर को बंद करने की धमकी दे दी है। वहीं अरब सागर में एक तेल टैंकर पर ड्रोन हमला भी हुआ है। वहीं आपको बता दें कि अगर भूमध्य सागर बंद किया जाता है तो ईरान के द्वारा ये कार्रवाई बहुत सटीक मानी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि भूमध्य सागर के बंद होने के बाद इजराइल का खाना पानी बंद हो सकता है, क्योंकि भूमध्य सागर और लाल सागर से ही इजराइल में सबसे ज्यादा व्यापार होता है। भूमध्य सागर और लाल सागर अगर बंद कर दिए जाते हैं तो इजराइल के लोग भूखे मरेंगे और इजराइल दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में हमास से लोहा लेना इजरायली सेना को पड़ रहा महंगा। उल्टा पड़ गया इजराइल का दाब। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच लगातार जंग जारी है, लेकिन इस जंग में गाजा पट्टी में हमास से लोहा लेना इजराइल के सैनिकों को भारी पड़ा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास के हमले में शुक्रवार और शनिवार को लगभग 13 इजराइल के सैनिक मारे गए हैं। इजराइल की सेना ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। अक्टूबर के अंत में इजराइल के जमीनी हमले की शुरुआत के बाद से इजराइल के सैनिकों की मौत का ये सबसे अधिक आंकड़ा है और एक संकेत है कि हमास कई हफ्तों के भीषण युद्ध के बावजूद भी इजराइल से जंग लड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि एक बार में ही 13 सैनिकों के मारे जाने के बाद इजराइल के भी होश उड़ गए हैं और इजराइल भी अब गाजा पट्टी में जंग रोकना चाहता है। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो साक्षी मलिक ने रिटायरमेंट से वापसी पर दिया बड़ा ऐलान। महिला अध्यक्ष बनाए जाने की कर दी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि खेल मंत्रालय के द्वारा भारतीय कुश्ती संघ और इसके नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह को निलंबित किए जाने के बाद भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाली महिला पहलवान साक्षी मलिक की प्रतिक्रिया सामने आई है। साक्षी मलिक ने खेल मंत्रालय द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि सबसे अच्छी बात यह है कि ये फैसला पहलवानों की भलाई के लिए लिया गया है। हम शुरू से ही कह रहे थे कि ये बहन बेटियों की लड़ाई है और उसी के लिए हम लड़ेंगे। साक्षी मलिक ने कहा कि कुश्ती संघ का अध्यक्ष किसी महिला को बनाया जाए और एक अच्छे फेडरेशन हो। हमें तो यही चाहिए कि आगे आने वाले समय में जो महिला पहलवान आए वह सुरक्षित रहें और उनके साथ कोई भी बदतमीजी ना हो। इसी के साथ साक्षी मलिक ने खुद को जो है WFI का अध्यक्ष बनाने की मांग मोदी सरकार से कर दी। अब देखते हैं मोदी सरकार इनको बनाती है या नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में जंग के बीच क्रिसमस पर ईसा मसीह के जन्म स्थान पर सन्नाटा। जंग से बैतलहम में जश्न नहीं।
जदोस आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल की भीषण बमबारी से ईसा मसीह के जन्म स्थान पर इस बार क्रिसमस पर सन्नाटा है। यहाँ पर ईसाइयों ने जश्न नहीं मनाया। उन्होंने मुसलमानों को समर्थन देते हुए कहा कि हमारे फिलिस्तीन भाइयों का खुलेआम कत्ल हो रहा है, इजराइल इन पर बम बरसा रहा है, इसलिए हम क्रिसमस पर किसी भी तरह का ईसा मसीह के जन्म स्थान पर जो है जश्न नहीं मनाएंगे और ना ही इसको सजाएंगे। वहीं आपको बता दें कि ईसाइयों की इस कार्रवाई को देखकर पूरे मुस्लिम समाज का मन काफ़ी अच्छा हुआ है और उन्होंने ईसाई समुदाय का जो है समर्थन भी किया। दरअसल आपको बता दें कि ईसा मसीह जहां पर पैदा हुई थी वो जगह आज गाजा पट्टी में मौजूद है और इसी जगह पर जो है दोस्तों बेथलहम है, जहां पर जश्न क्रिसमस के मौके पर मनाया जाता है, लाइटिंग की जाती है। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ भी नहीं किया है और सन्नाटे में ही उनका जन्मदिन मनाया है, क्योंकि गाजा पट्टी में लाशों के ढेर लगे हुए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सऊदी अरब में भारतीय मजदूरों का हाल बेहाल, गंदा पानी पीने को मजबूर, सरकार से लगाई वतन वापस बुलाने की गुहार। दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 45 मजदूरों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। 6 दिसंबर से ही मजदूर सरकार से वतन वापसी कराने की गुहार लगा रहे हैं। रविवार को चौथी बार दर्द बयां करते हुए मजदूरों ने वीडियो जारी करके गुहार लगाई है। मजदूरों ने बताया है कि खाना पीना सब बंद हो जाने के कारण वे गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे उनकी तबीयत खराब होने लगी है। उधर मजदूरों की बेअदा सुनकर उनके स्वजनों में चिंता बढ़ गई है। हालांकि अब तक यहां से कोई विशेष पहला नजर नहीं आया है। प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाले सिकंदर अली को मजदूरों ने बताया है कि वह सभी 11 मई 2023 को कमर्शियल टेक्नोलॉजी के ट्रांसमिशन लाइन में काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर सऊदी अरब गए थे, लेकिन 7 महीने काम करने के बाद कंपनी की ओर से सिर्फ 2 माह की मजदूरी का भुगतान किया गया है और मजदूरी की मांग को लेकर मजदूरों ने हड़ताल की तो कंपनी ने उन्हें बाहर निकालते हुए खाना पानी बंद कर दिया। जिस चिकन में वे लोग खाना बनाते वहां पर भी ताला लगा दिया गया है और इसी को लेकर अब मोदी सरकार से मांग की। अब देखते हैं मोदी सरकार इनकी क्या मदद करती है। और 4 महीने बाद भारत लौटी अंजू ने बेटे से की मुलाकात, प्रेमी नसरुल्लाह की बड़ी मुसीबतें। खबर निकलकर सामने आई है कि 4 महीने पहले भारत से पाकिस्तान जाने पर चर्चा में आई अंजू की आखिरकार अपने बेटे से मुलाकात हो ही गई। भिवाड़ी की अंजू ने अपने 2 बच्चों और पति को छोड़कर नसरुल्लाह से मिलने इस साल जुलाई पाकिस्तान चली गई थी। पाकिस्तान जाने के बाद अंजू ने अपने बच्चों से मिलने की इच्छा जताई थी और कहा था कि उसे अपने बच्चों की याद आ रही है। बता दें कि अंजू ने पाकिस्तान में 4 महीने से ज़्यादा का समय गुजारा है, जिसके बाद वह 29 नवंबर को भारत लौटी। भारत आने के बाद उसने अपने बच्चों से मिलने की इच्छा जताई थी और अपने पति से बच्चों का मुंह दिखाने की बात भी कही थी। लेकिन 20 दिन तक अंजू बच्चों से मिलने में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन आखिरकार उसकी अपने बेटे एरोन से मुलाकात हो ही गई। मिली जानकारी के अनुसार उसने बताया है कि वह अपने बेटे एरोन से मिली और वह उससे मिलकर बेहद खुश हुई। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को फिर भेजा समन, दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा है मामला। दरअसल दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से ईडी ने शुक्रवार यानी 22 दिसंबर को समन भेजा। ईडी ने केजरीवाल को भेजे तीसरे समन में सवाल जवाब करने के लिए 3 जनवरी को बुलाया है। ईडी ने इससे पहले सोमवार यानी 18 दिसंबर को सीएम केजरीवाल को दूसरा समन जारी किया था और कहा था कि 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए पेश हों। इस समन को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने राजनीति से प्रेरित करार दिया। ईडी ने ये समन ऐसे समय में जारी किया था जब वो 20 दिसंबर को विपश्यना के लिए रवाना होने वाले थे। इससे पहले केंद्रीय एजेंसी ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर को समन भेजा था, लेकिन नोटिस को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताते हुए पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। संजय सिंह को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उन्हें जमानत देने से भी इनकार कर दिया है। मनीष सिसोदिया के बाद अब संजय सिंह को भी जमानत नहीं मिली। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह की गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका भी खारिज कर दी थी। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। 370 हटाने का जश्न मना रही बीजेपी, कौन करेगा जवानों की रक्षा? पुंछ आतंकी हमले पर संजय राउत ने मोदी सरकार से पूछा सवाल।
खबर निकलकर सामने आई है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं। आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों को निशाना बनाया है। हमले में 2 जवान घायल भी हुए हैं। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकियों की तलाश जारी है। इस आतंकी हमले को लेकर संजय राउत ने मोदी सरकार से सवाल भी पूछा है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर शिवसेना सांसद राउत ने कहा है कि ये बहुत गंभीर विषय है। यहाँ संसद में लोग घुसकर हमला करते हैं, उन्हें उसकी खबर नहीं है। वहीं कश्मीर में आतंकी घुसकर हमारे जवानों पर भी हमला करते हैं, उन्हें उसकी भी खबर नहीं है। कल का हमला पुलवामा हमले की पुनरावृत्ति भी हो सकता है। 370 हटाने का जश्न मना रहे जवानों की रक्षा कौन करेगा?